तो रेलवे मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, महाकुंभ को लेकर के जिस तरह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है और देखिए कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो गई, जो लोग हताहत हो गए और जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, अब उन सब के बीच देखिए कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि देखिए, महाकुंभ को लेकर के जब लोगों की भीड़ बढ़ी है, ऐसे में तमाम इंतजामात करने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है कि महाकुंभ में करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से ही लोग नहीं पहुंच रहे हैं, पूरे विश्व से लोग वहां पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर ट्रेनों में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में सरकार को इंतजामात करने चाहिए थे, तमाम स्टेशनों की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए थी, ट्रेनों की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए थी। और देखिए, इन सब चीज़ों का जो खामियाजा भुगत रहा है, इन सब चीज़ों की जो परेशानी सीधे सीधे हो रही है, वो आम लोगों के प्रति जो है, आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और सरकार है कि इस पूरे मामले पर जो है चुप्पी साधी हुई है। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, जो आंकड़े अभी तक आए हैं, जो हताहत हुए, इन तमाम चीज़ों में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, वो भी झूठे आंकड़े हैं। सच्ची रिपोर्ट देनी चाहिए। आखिर लोग परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं कि हमारे जो लोग वहाँ गए हैं महाकुंभ स्नान के लिए, आखिर क्या हुआ, किस तरह की परेशानी हुई, लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर चीज़ें हैं। और कम से कम रेलवे को लेकर के जो है बड़ी बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि रेल मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। और देखिए, इससे पहले भी आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो ने इससे पहले भी रेल मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। उन्होंने जैसे ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटनाएं घटी, उसके बाद तुरंत बाद जो है लालू प्रसाद यादव ने रेल मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा था। और अब देखिए कि तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं, एक तरफ सरकार पर सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं कि देखिए, प्रयागराज में जिस तरह से घटनाएं घट रही है और महाकुंभ को लेकर के जिस तरह से पूरे देश से जो है ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है और विशेषकर बिहार से जिस तरह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में तमाम स्टेशनों की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए थी। आखिर ट्रेन में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं, आम लोग परेशान हैं। तो ट्रेन की व्यवस्था के साथ साथ स्टेशनों की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए थी और सरकार को कम से कम पूरी सजगता के साथ इस पूरे मामले को देखना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जमीन पर जब आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हताहत हो रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के लोगों की आस्था है, लोग जा तो रहे हैं, लेकिन बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह की देखिए, लगातार जो है खबरें निकलकर सामने आती हैं कि आखिर ट्रेनों में क्या हो गया, स्टेशनों पर क्या हो गया और कुंभ में जो है पहुंचते ही वहां पर किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई। तो ऐसे कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी खबरें हैं जो परेशान करने वाली है, जो कहीं न कहीं लोगों को एक बार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर महाकुंभ को लेकर के जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में सरकार के इंतजामात क्या है, सरकार ट्रेनों को लेकर के किस तरह की योजना बना रही है, सरकार तमाम जो रेलवे स्टेशन है उसको लेकर के क्या योजना है। क्योंकि देखिए, लोगों की भीड़ जो है कम से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा हो गई है और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं जो है ना तो स्टेशनों पर देखने को मिलती है, ना ही ट्रेनों में देखने को मिलती है। और जिसका खामियाजा देखिए आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो यात्री है, जो श्रद्धालु है, जो महाकुंभ जा रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। और इसी की कड़ी में देखिए कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटनाएं घटी और अब जो है तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर जहां सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं रेल मिनिस्टर का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। और इसके बाद देखिए कि पूरी तरह से सियासत तेज है और लग रहा है कि महाकुंभ पर इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बढ़ रही भीड़ है और सरकार के इंतजामात, इन तमाम मुद्दों पर जो है हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने कुंभ जाने वालों पर भी उन्होंने कह दिया था कि देखिए, कुंभ में स्नान करने वाले या जाने वाले जो है वो ये फालतू है। और उस पर फिर जीतन राम मांझी के भी बयान सामने आ गए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस पूरे मामले में एक सियासी एंगल भी लोग इसमें देख रहे हैं, राजनीतिक भी हो रही है। जाहिर तौर पर बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले अगर इस तरह की बातें होती है तो जो राजनेता है वो अपनी सियासी बात करते ही करते हैं। लेकिन आपको बता दें और देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो बातें कही, उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर तो हमला बोला ही, लेकिन रेल मिनिस्टर का उन्होंने भी इस्तीफा मांगा और कहा कि देखिए, व्यवस्थाएं बढ़ानी चाहिए, खामियाजा जो है आम लोग लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? लगातार दुर्घटना हो रही है, प्लेटफॉर्म से लेकर के घाट तक हादसे किसी न किसी पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सरकार की नाकामी है, बद इंतजामी की वजह से खास तौर पे बिहार के लोग बड़े तादाद में जो लोग हैं मारे जा रहे हैं। व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है।
देखिए, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखिए स्टेशन में जिस तरह से भीड़ भड़ाका हो रहा, कहाँ कोई इंतजाम। लगातार बिहार के हर स्टेशन पे यही हाल है, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। अब वही, आप तो रेलवे मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।